अगर हम ये कहना सीख जाएं कि तेरी रजा में ही मेरी, तेरी राज़ी में मेरी। एक तरफ इंसान कहते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी। तो जो आपके जीवन में ये चीज़ें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो फैसले होते हैं कि आप ईद को यहाँ रहेंगे या घर रहेंगे, ये फैसला भी किसने लेना है? जब उसने लेना है तो उसकी तो हर फैसले पे हम सलाम हैं, हर उस फैसले का वेलकम है, स्वागत है। अगर एक फ़ैसला अल्लाह या भगवान लेते हैं और उसका हम वेलकम नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? उसके फैसले का सम्मान होना चाहिए। एक गीत है ना, तू जो भी दे, खुशी दे या गम, तेरे प्यार की कसम हमें मंजूर है। क्या कह रहे हैं, क्या बोलें गीत के सारे लोग? आप सबका फिर स्वागत है। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए ईद पे ज़रूरी है कि मेरी नशा मुक्ति, मेरी गृहस्थी की गारंटी मिलनी चाहिए कि मेरी गृहस्थी सही चले, मेरा जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन। देखिए पारिवारिक जीवन ही अगर ठीक नहीं है तो फिर जीवन का क्या फायदा है? मैं मतलब अपनी, देखिए हम दुनिया में सदा के लिए तो आते नहीं हैं, हम बस कुछ समय के लिए आते हैं और उसमें भी हम ज़्यादातर समय लड़ाइयों में, झगड़ों में, लफड़ों में, दिक्कतों में, परेशानियों में, एक दूसरे को पसंद ना करें घर के अंदर ही, तो बड़ी बुरी सी बात हो जाती है, फिर जीना पड़ा। अब सवाल ये नहीं कि गलती मेरी है या, बस मैं इतना जानता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस गाड़ी को पटरी पर दोबारा लाएं। कैसे लाना है? जो गाड़ी पटरी पर दोबारा लाते हैं उसी इंसान को काबिल इंसान माना जाएगा। वो नशा छोड़ेगा, वो अपने गुस्से पर काम करेगा, वो अपनी गंदी व्यवहार पर काम करेगा, सोच पर काम करेगा, उल्टी सीधी चीज़ें जो उसके जीवन में है उस पर काम करेगा। क्या करेगा ये उसको बेहतर पता है कि मुझे कहाँ का किस पॉइंट पर काम करना है, ताकि मैं अपनी गृहस्थी की गाड़ी को पटरी पर लाऊं। तो जो तेज चलेगी, स्लो चलेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले पटरी पर तो लाऊं। असल में उस ट्रेन में कोई सफर नहीं करेगा जो हर बार पटरी से नीचे आ जाती है, रिजेक्ट कर देंगे लोग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी गाड़ी पटरी पर लेके आनी है, सही करना है। और फिर देखिए, चाहे तो नशा हमारे जीवन में हमारी कहानी खराब कर रहा है, नशे के कारण हम अपने परिवार से, अपने दीन से, धर्म से, और दोस्तों ना तो मैं आसमानी किताब जो मेरे धर्म की किताब है उसकी मान रहा हूँ, जो जमीनी किताब है हमारा संविधान, ना मैं उसकी मान रहा हूँ। मैंने अपना ही किताब एक अलग लिखी हुई है, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। मेरी जिंदगी की गाड़ी, हो सकता है दूसरे लोगों को भी कुछ गलतियां हों, कुछ और लोग भी अपनी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस समय ये नहीं देखना है कि उसकी गलती कितनी, और क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो वो भी हमारे परिवार का सदस्य है जो गलती कर रहा होगा शायद, लेकिन हमें दूसरों की गलतियों पर काम नहीं करना है, ना उनको जताना है ना बताना है। बस ये करना है कि अपनी गलतियों को देखना है, उन्हें समझना है, अपने आप को बताना है, जताना है, अपने आप को ये तैयार करना है कि मैं अपनी गाड़ी अब पटरी पर लाऊं। तो जो भी बाधा बन रहा है उसमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं कम से कम नशा तो कभी नहीं करूँगा, ये कमिटमेंट करें। क्योंकि मेरे घर वालों को जितनी चीज़ से मेरी प्रॉब्लम है, मैं उन्हें लिस्ट बनाऊंगा कि किस किस मेरी व्यवहार से उनको, और उन सब पर काम करूँगा। ईद तो अगले साल भी आएगी और मैं अपने परिवार के साथ मनाने की श्योरिटी अभी पैदा करूँ, अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, एक नशा करने वाला बहुत सारी अपने बच्चों की कसम खाता है, माँ की कसम खाता है, बीवी की खाता है, धर्म की खाता है ना, अपने पिताजी की खाता है कि अब मैं बिल्कुल सही चलकर, लेकिन चल नहीं पाता, कर नहीं पाता। अगर ये कार्यक्रम आप करेंगे फॉलो, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो आप भी अपनी गाड़ी को पटरी पर, आप भी अपनी अच्छी गृहस्थी के साथ जीवन
जी सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, ये बात बताइए। तो ये बात फैक्ट है कि अगर मैं भी अगर थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो मैं भी रिकवरी में आ जाऊंगा, मैं भी नशा मुक्त हो जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। थैंक यू।